सभी किसान भाइयों को जो बकरी पालन करते हैं उनको मेरा नमस्कार। साथियों, मैं हरिंदर बिष्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, गर्मी का मौसम आ चुका है। बकरी पालन में हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर एक, गर्मी के मौसम में हरा चारा बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि शुष्क वातावरण होता है, पानी की कमी होती है, मौसम में बारिश नहीं होती है, जिससे जो पेड़ पौधे, जो पत्तियां हैं, जो घास फूस है वो कम उगती है। हमें खेतों में अगर हमने हरा चारा की व्यवस्था, नेपियर घास वगैरह की लगा रखा है, तो एक बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। मैं स्टॉल फीड के साथ ग्रेजिंग में भी ले जाता हूं, तो मुझे हरे चारे की इतनी कमी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा बकरी पालन में बहुत कम खर्चा आता है। और जो किसान भाई, जो बकरी पालक भाई जो स्टॉल फीड में ही काम करते हैं, स्टॉल फीड में ही अपना बकरी पालन करते हैं, ये जानकारी उनके लिए है, क्योंकि वो सूखे चारे में ज़्यादा निर्भर रहते हैं, सूखा चारा का ही इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के मौसम में सभी जगह से नया चारा आता है, नया सूखा चारा आता है। अगर हमें सूखे चारे के इस्तेमाल करने की जानकारी ना हो तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होगा, बकरियों की मौत हो सकती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हो, हमारे क्षेत्र में दलहनी चारा नहीं है। यहाँ पे गेहूं और धान की खेती होती है। दलहनी फसल जैसे मसूर, चना वगैरह की नाम मात्र की होती है। इसलिए हमें मैं अपने बकरी पालन में स्टॉल फीड में जो भी मैं इनको देता हूँ, आहार देता हूँ, तो मैं गेहूं के भूसे के ही इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, गेहूं का भूसा थोड़ा गर्म होता है, और जो नया भूसा आता है उसमें थोड़ा हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आप देख लो, हमारे क्षेत्र में भी गेहूं कटाई शुरू हो चुकी है। गेहूं की पूरी फसल है, खड़ी पड़ी है खेतों में। वो कटाई शुरू होने के बाद फिर इनकी थ्रेसर लगाया जाएगा, और चाहे किसी विधि से भी काटे, चाहे कंबाइन से काटे, किसी चाहे रेफर से भूसा बनाए। तो दोस्तों, मैं आपको गर्मी के मौसम में सूखा चारा का इस्तेमाल करना कैसे करें जिससे हमें नुकसान ना हो, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूं। मैं सर्वप्रथम मैं जो गेहूं का भूसा इस्तेमाल करता हूं, मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं। देखो, गेहूं का जो भूसा होता है गर्म होता है, और एक तो गर्म, दूसरा ऊपर से गर्मी, तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो नया चारा होगा, नया सूखा चारा जो भी होगा, गेहूं का भूसा, उसमें मॉइस्चर बहुत कम होगा, क्योंकि इस समय जो एक कबाड़ भी होगा तो वो भी पेट्रोल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सारी नमी, इस गर्मी से सारी नमी उड़ जाती है, और जरा सी माचिस की तिल्ली लगते ही वो आग लग जाती है। और इसीलिए गर्मी में ज़्यादा आग लगने की घटनाएं घटित होती है। इसका कारण यही है कि किसी भी चीज़ में मॉइस्चर होता ही नहीं, यानी आर्द्रता या नमी कतई नहीं होती है। तो आज मैं गेहूं के जो नया भूसा, जो आप किसी भी सूखे चारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे यही कहूँगा कि वीडियो स्किप करके ना देखें। आपको एक एक चीज़ की जानकारी मैं विस्तार पूर्वक दूंगा। मेरे पास ये देखो, ये भूसा है। हालांकि मेरे पास स्टोर करा हुआ भूसा है, पुराना भूसा है, पिछले साल का भूसा है, मैंने स्टोर कर रखा है। और इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ। अगर आप बकरी पालन में उतर चुके, बकरी पालन व्यवसाय में उतर चुके हो, बकरी पालन कर रहे हो, तो आप बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले आप साल भर का अपना सूखा चारा, हरा चारा, जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हो उसकी व्यवस्था पहले कर लें, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरा क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है, तो मेरे को सूखे चारे की, हरे चारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मैं साल भर से ज़्यादा का मैं सूखे चारे का व्यवस्था मैं पहले से करके रखता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेजिंग में ले जाता हूं। और आप अगर स्टॉल फीड में बकरी पालन कर रहे हो, या करना चाहते हो, या कर चुके हो, तो आपको साल भर की सूखे हरे चारे की व्यवस्था करके रखनी चाहिए, और दूसरा सूखे चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं। आपको मैं बताता हूं कि सूखे चारे को, हमें गर्मी का जो नया चारा है, नया सूखा चारा है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। यह है गेहूं का भूसा। अगर इसकी जगह आप नया भूसा लोगे तो इसमें बहुत कम नमी होगी, क्योंकि इसमें अभी नमी है। ये पुराना भूसा है, इसमें नमी है। लेकिन जो गर्मी का मौसम है, अभी नया सूखा चारा होगा, जो सूखा भूसा होगा, नमी बहुत कम होगी।
तो इसको हम क्या करेंगे, नया अगर भूसा होगा तो ये बड़ा सा जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें पानी भर के नीचे से छेद कर दो ताकि वो पानी नीचे से निकलता रहे और इसकी गेहूं के भूसे की गर्मी सब निकल जाए और इस भूसे में भी आ जाए। दूसरा कारण, दूसरा इस विधि ये भी कर सकते हो, आप भूसे को फैला के रख लो, जहाँ पे भी आप सूखा चारा बनाते हो वहाँ पे फैला दो और शाम को उसमें पूरा पानी छिड़क दो, बढ़िया से पानी मिला दो, 1-2 बार और पानी छिड़को, उसे छोड़ दो। सुबह उस भूसे को अपना और एक बार पानी छिड़क के उसको बनू के आप बकरियों को सीधे डायरेक्ट दे सकते हो, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अब मैं बताता हूँ कि सूखा चारा जो देते हैं उससे क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं। एक तो इसमें मैंने बताया इसमें मॉइस्चर कम रहता है, नमी कम रहती है। ये क्या करेगा, जब बकरियों के पेट में जाएगा तो पेट में देखो नमी होती है, जिससे इनकी मैगनी आसानी से खिसक जाए और पाचन बढ़िया से हो जाए। तो वो नमी एग्जॉस्ट कर लेगी, खींच लेगी। नमी खींचने से इनको पेट संबंधी बीमारी हो जाएगी, जैसे पाचन में गड़बड़ी। और दूसरा, गोबर बंद की शिकायत होगी। गोबर बंद मतलब मैगनी ना करना। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आप प्लीज़ जैसा जैसा मैंने कहा उसी अनुसार आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अंत में मैं दोस्तों यही कहूँगा कि मेरे चैनल में आप लगातार बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, ताकि आपको नई नई बकरी पालन संबंधी जानकारी मिलती रहे। साथ में मैं प्रैक्टिस करता हूं और मैं सारी बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।